ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। द पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज, हमने रिएक्शन वगैरह देख लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग उसके यूजेस देखेंगे। किसके? बेकिंग सोडा के। अब इसका जो फर्स्ट यूज है ना, वो बहुत कंफ्यूज करने जैसा है, तो मैं उसका पूरा डिटेल में डिफरेंस बताता हूं। उसके बाद भी अगर आपको इशू है तो आप जरूर पूछें। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली 3 यूजेस हैं, लेकिन मैं एक होने के बाद ही सपोज आई विल स्टॉप, सो दैट आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो। बिकॉज पहला वाला ही हार्ड है, बाकी सेकंड थर्ड वाले सिंपल है। तो चलिए पहला वाला समझ के लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, हाँ यहाँ पे स्पेस, ठीक है। तो देर आर टू थिंग्स, ठीक है। एक का नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है। एक का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। और एक का नाम है बेकिंग पाउडर, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। एक का नाम है बेकिंग सोडा, एक का नाम है बेकिंग पाउडर। ओके, अब बेकिंग सोडा बोले तो कौन है? दैट इज NaHCO3, ठीक है। और बेकिंग पाउडर बोले तो कौन है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे से बनता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बेकिंग सोडा लेना पड़ता है, बेकिंग सोडा लेना पड़ता है, और उसके अंदर एसिड डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? एसिड डालना पड़ता है। ओके, लेकिन ये एडिबल होना चाहिए। इट शुड बी एडिबल एसिड, मतलब क्योंकि हम लोग खाने वाले हैं ना, बेकिंग प्रोडक्ट तुम खाते हो ना, तो यू शुड ऐड सच एसिड विच इज एडिबल, एडिबल एसिड। ऊपर से माइल्ड भी चाहिए। ऊपर से कैसा चाहिए? माइल्ड चाहिए। सो यू हैव टू, बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग सोडा प्लस एसिड, या फिर माइल्ड एडिबल एसिड, तुम ऐसा समझ लो। तो बेकिंग सोडा बोले तो NaCO3, बेकिंग पाउडर बोले तो बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। मैं तुमको ये समझा के देता हूं कि वाई वी आर डूइंग दिस, हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला मैं तुमको रेसिपी बता देता हूं। आई नो हम लोग अभी किचन के एरिया में घुस रहे हैं, लेकिन आपको ये आइडिया और क्लियर होगी अनलेस एंड अनटिल यू नो कि बेकिंग पाउडर से आप क्या बनाते हो और बेकिंग सोडा से आप क्या बनाते हो किचन में। यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि इसके यूजेस क्या हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहला बेकिंग सोडे को देखते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बेकिंग सोडे से क्या बनाते हो आप? इससे आप बनाते हो द वन थिंग एंड दैट इज पकोड़े, भजिए जिसको बोलते हो, ठीक है। भजिए या फिर पकोड़े जिसको आप बोलते हो पकोराज या फिर पकोड़ेज व्हाटएवर, तो ये ऐसे बनाता है। अभी बेकिंग तुम्हारा जो ये है पाउडर है, उससे जो आप चीज बनाते हो वो केक है, ठीक है। नाउ वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बेकिंग सोडा गिव्स भजिए प्लस पकोड़ास एंड बेकिंग पाउडर गिव्स केक, ठीक है। केक के लिए आप बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो। तो अभी फर्क समझ के लेते हैं, दोनों के अंदर फर्क क्या है। प्रॉब्लम कैसा है पता है क्या? डू यू रिमेम्बर, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं, किसको?
हमारे सोडियम कार्बोनेट को, मतलब बेसिकली हमारे बाइकार्बोनेट को, हमारे बेकिंग सोडा को, तो क्या बन रहा है? वॉशिंग सोडा। ठीक है। अब तुम मुझे चैट सेक्शन में बताओ, व्हाट डू यू थिंक, आपके इसका टेस्ट कैसे होगा वॉशिंग सोडा का? कभी खाया है गलती से वो डिटर्जेंट? आई नो, बट वो टेस्ट तो लिया होगा ना, फुगे फुगाए होंगे तुमने, वो पेपर के इसमें से फुगाते वक्त मुंह के अंदर थोड़ा तो गया होगा ना, तो मस्ट हैव रिमेम्बर्ड द टेस्ट। कैसा लगता है? एंड डोंट टेल मी कि टेस्ट साबन जैसा लगता है। साबन ही है तो साबन जैसा ही लगेगा ना। ओके ठीक है, कड़वा लगता है, राइट? बिटर लगता है, बिटर लगता है। ओके, द इंग्लिश वर्ड वी आर लुकिंग फॉर इज बिटर लगता है। ओके ठीक है। सो इफ अगर बिटर लगता है आपका सोप वट एवर यू हैव ईटन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो वो रिएक्शन देख लो एक बार, तुम्हारी कार्बोनेट बायकार्बोनेट की मुझे रिएक्शन बताओ। इफ देर इज मेटल कार्बोनेट या फिर बायकार्बोनेट, वट एवर, मेटल बायकार्बोनेट, इफ आई एड एसिड इन दिस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर सॉल्ट, पानी और CO2 बनता है। डू यू रिमेंबर दैट रिएक्शन, स्टार्टिंग के मेटल कार्बोनेट्स बायकार्बोनेट्स, जिसके अंदर एसिड डालने के बाद सॉल्ट पानी CO2 बनता है? याद आया रिएक्शन? ये पहले दो में से, राइट? पहले दो रिएक्शन में से ही ये बेसिक रिएक्शन आपके बुक में का। ओके नाउ, अब तुम मुझे बताओ, अगर 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 सपोज ये बायकार्बोनेट बोले तो मेरा बेकिंग यही है ना, बेकिंग सोडा। ओके, अगर मैं मेरे बेकिंग सोडे के अंदर एसिड डालूं, बेकिंग सोडे के अंदर एसिड डालूं, राइट? मतलब वो कौन है? NaHCO3 ना। ओके ठीक है, NaHCO3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो भी मेरा एसिड है, वॉट एवर द काइंड ऑफ एसिड या फिर वॉट एवर लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट, तो वो कार्बोनेट वाला नहीं होगा। आई वोंट बी क्रिएटिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनेगा नहीं अगर मेरे मेरे बेकिंग सोडे के अंदर एसिड हो तो। अगर मेरा बेकिंग सोडा जो मैं खाने को डाल रहा हूं उसके अंदर मैं एसिड भी डालूं, तो मेरा सोडियम कार्बोनेट नहीं बनने वाला वॉशिंग सोडा, मतलब मेरे खाने के अंदर वॉशिंग सोडा नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पहला पॉइंट क्लियर करो। मैंने बेकिंग सोडा डाला, मैंने एसिड डाला, पहला पॉइंट क्लियर है? ओ नहीं, मे बी हैंड तो रेज करते जाओ यार। ओके हाँ, तो मैंने क्या किया, खाने के अंदर बेकिंग सोडे को डाला, मैंने उसमें एसिड डाला तो मेरा सॉल्ट बन गया। तो मेरा सोडियम कार्बोनेट अभी बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट गायब हो गया मेरा। नाउ माई सोडियम कार्बोनेट इज नेवर गोइंग टू गेट क्रिएटेड, वॉशिंग सोडा बनने ही नहीं वाला। अच्छा, सॉल्ट बना है, राइट? तुमने कभी देखा है तुम्हारे सपोलेट से घर में, ढोकले को ले लो, ढोकले, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन मम्मी को ढोकले बनाते वक्त, ढोकले के अंदर भी बेकिंग ये डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। वो जब बनाते हैं ना तो बेकिंग सोडा डालते हैं बैटर में, और उसके साथ ना उसके अंदर नींबू निचोड़ते हैं। हैव यू सीन दैट? अपना लेमन जूस डालता है उसके अंदर, उसके ऊपर लेमन जूस लेट से डाला जाता है। द रीजन बीइंग, लेमन जूस क्या है, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं वो एसिड है? लेमन जूस एसिड है ना, सिट्रिक एसिड। ओके, तो लेमन जूस डालने की वजह से बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा आपका, वो CO2 बनेगा, CO2 गैस बनेगा, और फिर वो आपके फ्लफी रहते हैं ढोकले, आपने देखे हैं कैसे फ्लफी रहते हैं, राइट? केक की जैसे। ओके, सो CO2 वो उसमें से छेद बनाता है, आपके फूड में से क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा फ्लफी बन जाता है, आपके ढोकले ढोकले दिखते हैं। द रीजन बीइंग उसमें से CO2 निकला है, और आपने बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस डाला था। सबसे पहला क्या बेकिंग ये डालना जरूरी है? मतलब लाइक अगर सपोज मान लो मैंने सिर्फ बेकिंग सोडा डाला, एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ, मैंने खाने के अंदर बेकिंग सोडा डाला, मैंने उसको गर्म किया खाने को, क्या मेरा CO2 बनेगा? ये रिएक्शन को देख लो, NaHCO3, मैंने खाने को गर्म किया, क्या मेरा CO2 बनेगा? एग्रीड? यस, बनेगा। डेफिनेटली बनेगा, इट विल यस। ओके, CO2 बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि सोडियम कार्बोनेट भी बन रहा है साथ में, जो वॉशिंग सोडा है, मतलब तुम्हारा खाना बिटर लगने वाला है, वट एवर यू हैव क्रिएटेड, मतलब जो तुम्हारे पकोड़े बने, जो भी तुमने बनाए हैं, वो बिटर लगने वाले हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट गुड। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ दिस,
इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्या डालोगे, प्लस एसिड डाल दोगे, तो सॉल्ट लगेगा, सॉल्टी प्लस CO2 तो बनेगा। मतलब हमको ये CO2 नहीं चाहिए, क्योंकि ये CO2 के साथ Na2CO3 बन रहा है, वॉशिंग सोडा, जो हमारे को खाने में नहीं चाहिए। हमने CO2 को बनाना है, लेकिन खाना अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एसिड डाल रहे हैं। इसलिए लेमन जूस को ऐड किया जाता है तुम्हारे ढोकले के अंदर। आई नो बहुत ही साइंस है वो किचन के डिश के पीछे, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ढोकले के अंदर वो लेमन जूस को क्यों ऐड करता है? बिकॉज इफ यू डोंट, आपका वॉशिंग सोडा बनेगा, और जो बहुत ही वो ढोकले बहुत ही बेकार लगने वाले हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यू आर एडिंग एसिड। अब बात करते हैं हमारी केक की, हमारी केक की बात करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, केक के अंदर मैंने सिमिलर डाला, मैंने बेकिंग सोडा लिया, और मैंने एसिड डाला। एसिड तो डालना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे ये बनाना है ना, क्या बोलते हैं, वो वॉशिंग सोडा नहीं चाहिए। मेरा केक कैसे लगेगा अगर मैंने बेकिंग सोडा एंड एसिड डाला? तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे ढोकले के अंदर किया, वैसे अगर मैंने मेरे केक के अंदर भी किया, व्हाट इज गोइंग टू, लेट्स से टेस्ट कैसा लगेगा? स्पॉन्जी तो पक्का बनेगा, स्पॉन्जी इज नॉट अ प्रॉब्लम, फ्लफी इज नॉट अ प्रॉब्लम, पक्का बनेगा, लेकिन टेस्ट कैसी होगी उसकी? सॉल्टी, सॉल्टी लगेगा। ओके, तो सॉल्ट सॉल्ट केक सॉल्टी थोड़ी होता है, केक इज सपोज टू बी स्वीट, राइट? ओके, तो ये तो सॉल्टी बन रहा है, विच वी डोंट वांट। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पर जो एसिड एसिड जो लेते हैं ना, तो वी हम लोग लेते हैं टार्टारिक एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं? टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड से मेरा फ्लफी बनेगा, करेक्ट। टार्टारिक का जो सॉल्ट बनता है ना सोडियम के साथ, तुम्हारे सोडियम के साथ जो टार्टारिक का सॉल्ट बनता है, वो स्वीट रहता है। हाँ, मतलब देखो, सॉल्ट इज नॉट ऑलवेज सॉल्टी, इट्स नॉट। कोई सॉल्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो मीठे हैं टेस्ट में, एंड ये टार्टारिक के साथ आपको पॉसिबल है। टार्टारिक के साथ आपका बेकिंग सोडा अगर डाला आपने, आपको मिल जाएगा, मतलब स्वीट टेस्ट मिलेगा, आपका जो सॉल्ट होगा वो शुगर शुगर टाइप में होगा, तो आपको केक कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, दोनों में से तुम कौन सा लोगे? केक के अंदर आई हैव टू ऑप्शन, इधर आई टेक बेकिंग सोडा प्लस, मैं नींबू डाल देता हूं उसमें, लेमन एसिड। मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड। कौन सा ऑप्शन लूंगा मैं केक बनाने के लिए? सिंपल क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन, बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड, करेक्ट। ओके, एंड व्हाट इफ आई वांट टू गो फॉर पकोड़ा, अगर मुझे पकोड़े या फिर ढोकले बनाने? फर्स्ट, ढोकला स्वीट विल नॉट टेस्ट गुड, राइट? ढोकला स्वीट थोड़ी लगना चाहिए, वो थोड़े तीखे वगैरह टाइप लगना चाहिए ना, सॉल्टी टाइप वगैरह। ओके, सो दैट वी डोंट वांट, तो ढोकले को किससे बनाएंगे हम लोग? बेकिंग सोडा प्लस लेमन एसिड। ओके, ओके, सो एक लास्ट पॉइंट और फिर तुम्हारे डाउट शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन किसका है? बेकिंग पाउडर का। अच्छा, अभी तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी मम्मी अगर पकोड़े बना रही है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला, और उसके अंदर लेमन जूस खुद से ऐड कर सकते हैं कि पहले से ऐड होना चाहिए? तुमको क्या लगता है? बहुत डिफिकल्ट है क्या लेमन जूस को डालना इन योर रेसिपी? मतलब सपोज लेट्स से इफ यू आर एडेड बेकिंग सोडा बैटर में, उसके अंदर लेमन जूस डाल रहे हो, इज इट रियली हार्ड? क्या लगता है? नो, राइट? लेमन जूस को क्या है, लेमन को कट करो, डालो, निचोड़ो उसको, नींबू को। ओके, सो उसकी जरूरत नहीं है, मतलब यू डोंट रिक्वायर बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस, राइट? यू कैन डू इट एट योर होम। आपको सिर्फ बेकिंग सोडा चाहिए, आप लेमन जूस तो घर से अरेंज कर लोगे। तो इसलिए वैसा कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस ऐसा मार्केट में मिलता नहीं है। आपको मार्केट में क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर, दैट इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। रीजन बीइंग, क्योंकि ये आप घर पे डाल नहीं सकते टार्टरिक एसिड, उसको एक एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए, तभी जाके यू कैन यूज। अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर हमारे डाउट सेक्शन शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, केक के लिए मैं कौन सा यूज करूं?
केक बनाना है. I want to create cake. What should I use? बेकिंग पाउडर स्वीट रहता है. ओके, गुड गुड. अगर अगर मेरे घर में मुझे केक बनाना है लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेकिंग सोडा है, व्हाट शुड आई डू? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास बेकिंग सोडा है लेकिन मुझे फिर भी केक ही बनाना है, क्या करूं मैं? मेरे 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 रेसिपी में क्या ऐड करूं सो दैट इट विल हेल्प मी आउट? टार्टरिक एसिड. ओके, टार्टरिक एसिड. लेमन वगैरह चलते हैं क्या? लेमन चलता है? लेमन चलता है. लेमन चलता है. यस. यस. लेकिन क्वांटिटी कम चाहिए. नहीं नहीं. वो क्वांटिटी ना, वो फाइंड आउट करना बहुत हार्ड है. तो इट्स नॉट रिकमेंडेड. जनरली इट इज नॉट रिकमेंडेड. अगर आपके पास नहीं है और आपको केक बनाना है फिर भी लेमन जूस को इस्तेमाल मत करो, बिकॉज दैट क्वांटिटी कितना लगता है टू कीप द लेवल मिनिमम ऑफ सॉल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. सो इट्स बेटर कि आप बेकिंग पाउडर को ले ले मार्केट में जाके. बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस से केक बनाना इज हाईली डिजास्टर्स. वो क्या बनेगा, वी हैव नो आइडिया. तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेट मी आस्क यू, स्टार्ट विद दिस. as this particular part is given in much detail in our book, ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो कृपया कर ये टॉपिक को बहुत सीरियसली ले. दैट इज बेकिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा. तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ बेकिंग पाउडर इज क्रिएटेड. तो बेकिंग पाउडर इज क्रिएटेड विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and a mild edible acid such as tartaric acid. And when a baking powder is heated, ये रिएक्शन क्या प्रकार है? ये वही रिएक्शन है कि जो आपको कार्बोनेट के साथ दिए वाली है. सी दिस इज बायकार्बोनेट. यहाँ पे H प्लस बोले तो कौन है? एसिड. सो दिस इज एसिड, दिस इज बायकार्बोनेट. और उससे क्या बनता है? सॉल्ट, पानी, CO2. मतलब ये आपकी बुक की रिएक्शन है लेकिन ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है. यहाँ पर एसिड एक्चुअल नहीं दिया तुमको, खाली H प्लस लिखा है रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एसिड इज नथिंग बट H प्लस. एसिड इज नथिंग बट H प्लस. सो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एसिड देयर, व्हाट दे डिड इज दे गेव H प्लस और आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दी है. आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखनी है, इसी तरह से लिखनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. बहुत ही आसान है उल्टा रिएक्शन. NaHCO3 H प्लस CO2 H2 वो तो कंपलसरी है, और सॉल्ट की जगह पे क्या लिखना है? सोडियम सॉल्ट. हो गया, इतना आसान है. दिस रिएक्शन इज सो सिंपल. हाफ रिएक्शन है, कुछ दिया नहीं है, कुछ एग्जाम्पल नहीं है. सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. तो आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन एंड रिएक्शन. दैट इज द ओनली थिंग यू विल बी आस्क्ड. चलिए, सो आई थिंक ये 2 पॉइंट कवर कर लेते हैं, ठीक है, खत्म हो जाता. दूसरा पॉइंट तुमको ऑलरेडी पता है. अच्छा हाँ, इस पॉइंट का अंडरलाइन कर लो. एग्जाम में तुमको पूछ सकते हैं कि तुम्हारे ब्रेड या फिर केक या फिर वॉट एवर द थिंग्स यू आर क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, व्हाई दे आर फ्लफी. ओके, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें CO2 गैस निकलती है जो रिलीज होती है और छेद बनाती है आपके खाने के अंदर. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. इसको अंडरलाइन करो. इट रेजेस द केक या फिर इट रेजेस द ब्रेड एंड मेक्स देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. दूसरा तो पता ही है तुमको, एंटासिड बोल के यूज करते हैं इसको, सो नॉट एक्सप्लेनिंग, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तीसरा वाला, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. क्या? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं. अब इसको एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करते होंगे? तुम मुझे बताओ. अगर बेकिंग सोडा है, अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूं, तुमको नहीं लगता CO2 तैयार होगा? हाई अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी क्रिएटेड. एंड एज यू नो, CO2 किसके लिए इस्तेमाल करता है? CO2 आग को बुझाता है कि लगाता है? देखो, लगाने वाला ऑक्सीजन है, जो सपोर्ट करता है बर्निंग को वो ऑक्सीजन है. CO2 बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है. एक्सटिंग्विश, राइट? ओके, तो ये फिर लॉजिक आपको पट रहा है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज करते हैं. द रीजन बीइंग बिकॉज इट कैन क्रिएट CO2 विथ एसिड एंड दैट वी कैन यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. ठीक है, सिंपल लॉजिक बेस्ड है. ओके, तो पहला यूज इज बेकिंग पाउडर, सेकंड यूज इज एंटासिड, थर्ड यूज इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो,
हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे।
तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के।
एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स
पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को, और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून। जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज एंड मच मोर, दैट इज वर्थ ₹5 करोड़। तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं
उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या, वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन, लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं की, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है, आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है,
तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना, वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है एसएसटी, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7th जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगे। तो ये न्यू बैचेस है, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।